इच्छा भी महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि किस कर्म के उदय से श्रावकों में धर्म की भावना, विधान में बैठने की भावना, अभिषेक करने की भावना नहीं है। हाँ, जहाँ धर्म में रुचि की कमी रहती है उसमें पूर्व में निदान के साथ में यदि आराधना की हो तो उसके कारण में लोगों की धर्म में कम रुचि होती है। जो अधिकतर धनाढ्य लोग होते हैं उनमें धन की रुचि कम देखी जाती है, तो उसका कारण है कि उन्होंने पूर्व में जो भी आराधना की है उसमें उन्होंने कुछ मांग लेकर के आराधना की, क्योंकि जहाँ निदान से जो चीज़ प्राप्त होती है उसमें धर्म में रुचि कम होती है। तो जहाँ आदि पुराण में जहाँ आदिनाथ भगवान के पूर्व भव का वर्णन आता है उसमें उन्होंने पूर्व में निदान करके जब महाबल नाम के विद्याधर का पद प्राप्त किया था तो उनकी धर्म में रुचि कम थी, तो उनके मंत्री बार बार प्रयास करते थे और बहुत बाद में जाकर के उनको धर्म में रुचि उत्पन्न हुई। तो ये जो है निदान के कारण में, इसलिए अपने लिए निदान यानी कोई भोगाकांक्षा की अपन भगवान की आराधना करते समय में यदि मन में इच्छा रखते हैं, लौकिक आकांक्षाएं मन में रखते हैं, तो उसको जो है निदान कहते हैं, उससे अपने लिए बचना चाहिए। अच्छा है महाराज श्री उसकी क्रिया क्या होनी चाहिए? जैसे एक थाली से चावल उठाए दूसरी थाली में चढ़ा दिए, क्या हमें वेदी को छू के सर से लगाना चाहिए? देरी को हाँ, देरी को जो है सिर में लगाने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि जिनालय जो होता है वो भी नव देवता के अंतर्गत आता है। तो अपन जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो देरी में जो है अपन अपने सिर को यानी लगाते हैं, उसको हाथ से छूते हैं, तो वो नव देवता का प्रतीक है। नव देवता में जिनालय भी आता है, तो उसका जो है पैर पड़ने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन जहाँ अपन ये सोच रहे हैं कि अपन उसमें अब जिनालय है, वो नवदेवता है, तो अपन उसमें पैर कैसे रख सकते हैं, तो वो जने सख्य का अनुष्ठान होता है, जो संभव है वो करते हैं। जहाँ जिनेंद्र भगवान विराजमान है उसके कारण में वो स्थान भी पवित्र हो जाता है, इसलिए उसको भी नव देवता के अंतर्गत लिया गया है। जहाँ आपने कहा पूजन में एक थाली से दूसरी थाली में द्रव्य चढ़ाते हैं, ये तो एक प्रक्रिया है वहाँ पर, लेकिन उस प्रक्रिया में जहाँ अपन भावों के साथ में अच्छे जो हैं, मतलब समर्पण के भाव के साथ में अपने मन को लगाने के लिए वो कार्य करते हैं, तो उस कार्य को करने में यदि अपन केवल ये कहो कि एक द्रव्य एक थाली से दूसरी थाली में चढ़ा रहे हैं, तो वो जो लोग पूजा नहीं करना चाहते, भाव पूजा को जो ज़्यादा महत्व देते हैं, वो सोचते हैं इससे अच्छा तो भाव पूजा कर लो। लेकिन जहाँ द्रव्य पूजा, क्योंकि द्रव्य के आलम्बन के माध्यम से भावों में विशुद्धि बढ़ती है, इसलिए द्रव्य का आलम्बन लेकर के पूजा का निषेध करना ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, जो पूजा कर रहे हैं उस पूजा में उनके लिए अपने भावों को जो है विशुद्ध बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अपन जो कोई कार्य करते हैं रूटीन जैसा हो जाता है, रोज रोज करते हैं, इसलिए उसमें जो है अपने भावों की विशुद्धि बढ़ नहीं पाती। तो उसके लिए अपने को घर से ही जब अपन प्रारंभ करते हैं, चलते समय में अपन जहाँ घर में कि देखो बहुत सारे संसार में ऐसे लोग भी हैं जो इस समय में सो रहे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके घर में सूतक पातक लगा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके जो है स्वास्थ्य ठीक नहीं होंगे। तो हमारे लिए ये सब चीज़ें बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हो रही हैं। तो ये अपनी पुण्य की सराहना करते हुए, और जितने भी लोग इस समय में अपने सारे कार्यों को छोड़ करके जिनालय में आराधना के लिए जा रहे हैं, वे धन्य हैं। ऐसे भावों से अपने भावों की विशुद्धि को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। उसके माध्यम से आप जब आराधना करोगे तो उस आराधना का जो है फल आपके लिए विशेष रूप से प्राप्त होगा। और जहाँ जो श्रावक जिसके लिए निर्जरा का भी कारण जो पूजा बनती है, लेकिन उस पूजा में अपने लिए संकल्प पूर्वक आराधना करना चाहिए। संकल्प पूर्वक यानी अपन जब घर से निकलो कि इतनी देर तक हम सब कार्यों को छोड़ करके यहीं रहेंगे,
जब तक विसर्जन नहीं होगा तब तक हम यहीं रहेंगे, ऐसा संकल्प लेकर के यदि अपन जब कार्य करते हैं तो उसमें विशेष जो है निर्जरा का साधन बनता है, उसमें संख्यात गुणी निर्जरा होती है। अपन कोई भी कार्य स्वाध्याय कर रहे हैं, जब तक पूरा स्वाध्याय नहीं होगा तब तक नहीं जाएंगे, तो अपना संकल्प करके बैठें, तो उसके माध्यम से अपनी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। इसलिए अपने को हर कार्य जो है संकल्प पूर्वक करना चाहिए, उससे ज़्यादा लाभ मिलता है। इच्छा है महाराज श्री शिखर पे ध्वज लगाने का पुण्य ज़्यादा है या शिखर स्थापित करने का? देखो, शिखर जो है स्थापित करना एक बार होता है, ध्वजा जो है आप हर साल में बदल सकते हैं। उसके लिए कहीं कहीं पर जो है जहाँ पहुँचना मुश्किल होता है वहाँ पर लोग धातु की ध्वजा लगा देते हैं, लेकिन वास्तविक ध्वजा तो वही होती है जो लहराए। तो उसमें जहाँ संभव हो सके वहाँ पर ध्वजा को जो है एक समय के बाद में परिवर्तन कर देना चाहिए। कई जगह ऐसा होता है उनके यहाँ पर वो कुछ तिथि फिक्स कर रखते हैं, उसमें वो वहाँ पर परिवर्तित करते हैं, सब लोग मिलकर के उस कार्य को संपादित करते हैं। तो जिन्होंने शिखर स्थापित किया है, शिखर आधार है, यदि शिखर नहीं होगा तो ध्वजा कैसे लगेगी? तो सबका अपना अपना महत्व है। जिन्होंने शिखर बनवाया है वो तो जो है एक बहुत बड़ा कार्य उन्होंने किया ही है, लेकिन जहाँ हर वर्ष उस पर जो ध्वजादि का आरोहण होता है उसके लिए भी जो है जो लोग अपना प्रयास करते हैं वो भी जो है बहुत पुण्य के पात्र होते हैं। इच्छामी स्वामी जी, मुख्य कलश स्थापित करने का क्या लाभ होता है? जहाँ मुख्य कलश विधान आदि में स्थापित करते हैं, कहीं चतुर्मास में भी स्थापित करते हैं, तो उसमें 8 दिन जो भी आराधना जितनी की जा रही है उन सब की जो है पुण्य वर्गणाएं उस कलश में जो है संग्रहित हो जाती है। तो जो लोग इस कार्य को संपादित करते हैं वो जो है वहाँ पर उस पुण्य का जो है संचय करने में समर्थ होते हैं। स्वामी जी, जिनेंद्र भगवान के जिन मंदिर में मुख्य कलश शिखर पर, उसका क्या लाभ होता है? हाँ, मंदिर में जो शिखर मंदिर बना है, शिखर पर जो आपने कलश चढ़ाया है, तो उसमें जहाँ पर मंदिर की जो शोभा होती है वो शिखर से होती है। तो आपने जो है मंदिर को जो है बहुत सुंदर बनाया है, उसकी जो है शिखर की जो कलश होता है उसके माध्यम से दूर दूर तक जो है उसका दर्शन होता है। तो उसके माध्यम से जहाँ लोगों के लिए वो आकर्षण का केंद्र रहता है, उससे जो है जहाँ जिसने जो इसको कार्य किया है वो जो है जहाँ जब तक वो जो है उस पर रहेगा तब तक उसके लिए पुण्य का अर्जन करने में सहायक होता है। इच्छा भी महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मार्जन के बाद प्रतिमा जी के चरण छूने चाहिए या नहीं? हाँ, बहुत सारी जगह ये इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। लोग अनुशासन का पालन नहीं करते। जहाँ प्रतिमा का परिमार्जन कर लिया है उसके बाद में भी लोग हाथ आदि लगाते हैं, तो उसके कारण में कई बार जो परिमार्जन जो किया है उसका जो है पूर्णता जो है एक प्रकार से निषेध जैसा हो जाता है। इसलिए अपने लिए वैसे तो जो है भगवान के चरण स्पर्श करने का कहीं कोई वर्णन है नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों की भावना रहती है। कई जगह तो लोग जहाँ प्रतिमा के लिए जैसे साधुओं के पैर दबाते हैं वैसे ही भगवान की मूर्ति के भी, क्योंकि साधु तो हमेशा रहते नहीं है तो भैया वृत्ति जैसी वहाँ पर कर लेते हैं। लेकिन अपने को ध्यान रखना चाहिए, जहाँ भैया वृत्ति करते हैं भगवान की सेवा करते हैं, जहाँ पूजा को भी भैया वृत्ति के रूप में भी कई आचार्यों ने वर्णन किया। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने भी भैया वृत्ति के रूप में कहा है। तो उसमें जहाँ अपने लिए अपने केस जो है भगवान की प्रतिमा से स्पर्शित ना हो, अपने वस्त्र जो है भगवान की प्रतिमा से स्पर्शित ना हो, इसका ध्यान रख करके अपने लिए उनके चरण को छूना चाहिए। कई बार होता है लोग इसका ध्यान नहीं रखते हैं, उस समय में एक जो है ऐसी जो है मतलब अंधभक्ति जैसी हो जाती है कि विनय की कमी हो जाती है। इसलिए अपने को इसका ध्यान रख करके आराधना करना चाहिए। इच्छा में महाराज जी जैसे बड़ी प्रतिमा होती हैं उसमें जैसे कबूतर पक्षी आदि वगैरह वेट कर देते हैं रहते हैं, तो उसके लिए क्या दोष रहता है प्रतिष्ठित प्रतिमाओं पर? अब ये तो जो है पक्षियों का आना जाना लगा रहता है, फिर भी आप लोग जो है जितना प्रयास कर सकते हैं उतना प्रयास अपने को
करना चाहिए। ये तो एक ऐसा है कि अब इसमें जो है अपना जितना अपन उसको बचाने का प्रयास कर सकते हैं उतना करें, लेकिन इसमें जो है ऐसे हैं कि इसके लिए अपन ऐसा कहो कि उसमें कुछ मतलब अशुद्धि आदि हो जाती है, प्रतिमा अपवित्र आदि हो जाती है, ऐसा नहीं है। कई खुले स्थानों पर भी प्रतिमाएं रहती हैं, लेकिन अपने लिए कोशिश ऐसी करना चाहिए कि जितना हो सके उनको, क्योंकि जहाँ बड़ी बड़ी प्रतिमाएं रहती हैं उनमें वहाँ बहुत स्थान ऐसे बन जाते हैं जहाँ पर वो पक्षी आदि पहुँच जाते हैं। इसलिए अपने लिए जितना हो सके उसमें प्रयास करना चाहिए। अपने हाथ में जितना है अपन उसको जो है कर सकते हैं, लेकिन जो हो जाता है उसमें अपना बस नहीं चलता, तो वो जो है एक प्रकार से सख्य का ही अनुष्ठान है। जितना अपन कर सकते हैं उतना अपने को करने में पीछे कभी हटना नहीं चाहिए। नहीं कर पा रहे हैं तो इसका दोष हमें लग रहा है कि महाराज जी कि किसको लग रहा है? सबकी जिम्मेदारी होती है, उसका जो है ध्यान रख करके अपने लिए जो है उसमें प्रयास करना चाहिए, सबको जो है प्रेरित करना चाहिए। और इसके लिए जो है जहाँ आजकल लोगों के पास में समय नहीं है तो उसके माध्यम से आप लोग कोई जो है सेवक को भी जो है इस कार्य के लिए लगा सकते हैं, उसके माध्यम से भी कार्य करा सकते हैं, क्योंकि ये कार्य तो जो है इसके यदि आप नहीं करेंगे तो उसके माध्यम से और जो है वहाँ पर वृद्धि होती जाएगी। तो उसके लिए जो समाज में जो है निर्णय लेकर के उसकी सफाई आदि का कार्य तो नियमित रूप से होना ही चाहिए। समाज में स्वाध्याय अभिषेक के लिए तो 100-200 जने आ जाते हैं, मगर स्वाध्याय के लिए 4 जने भी नहीं आते हैं, तो क्या कारण है कि हाँ, बहुत आजकल जो है स्वाध्याय की बहुत कमी हो गई है। पहले के समय में मंदिर में जहाँ विद्वान आदि को रखते थे, विद्वान आदि जो है हमेशा वहाँ पर वाचना करते थे, बहुत सारे लोग दर्शन करने आते थे, बैठते जाते थे। लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे लोग जो हैं अपने जो काम जरूरी नहीं है उनमें व्यस्त हो गए। जहाँ मोबाइल भी एक ऐसा जो एक साधन हो गया है जिसके कारण में व्यक्ति बहुत सारा समय अपना बहुमूल्य समय उसमें खपा देता है। जहाँ सोशल मीडिया में जहाँ वो उसको देखने में लग जाते हैं तो समय का उनको पता नहीं पड़ता। तो ऐसे बहुत सारे जो कारण बन गए हैं जिनके कारण में व्यक्ति अपना जो समय का सदुपयोग कर सकता था आजकल करता नहीं है। और कई लोगों की ऐसी धारणा हो गई कि अपन ने टीवी मोबाइल पर ही अपन ने यदि देख लिया तो वही स्वाध्याय हो गया, लेकिन वास्तव में वो स्वाध्याय नहीं होता। स्वाध्याय तो विशुद्धि पूर्वक विनय पूर्वक जब अपन शास्त्र को उठा करके पढ़ते हैं तभी जो है वो सही स्वाध्याय माना जाता है। फिर जैसे यहाँ इसके लिए कहा जाता है कि जो अपन सामने सामने सुनते हैं उसका प्रभाव एक अलग होता है, और आप टीवी पर देखते हो वहाँ पर आप कुछ पूछ नहीं सकते, बस केवल देख ही रहे हो, तो वो उसका जो है प्रभाव अलग होता है। जहाँ 16वें स्वर्ग तक के जो देव होते हैं वो नीचे पंचकल्याणक में आकर के शामिल होकर के और उसके माध्यम से सम्यक दर्शन भी 12वें स्वर्ग तक के देवों को वहाँ पर देवर्दी दर्शन के माध्यम से और 16वें स्वर्ग तक के देवों को जो मिथ्या दृष्टि है उनके लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति पंचकल्याणक में हो जाती है। लेकिन जो नवग्रह के जो देव हैं वो अहेमिंद्र, वहाँ पर उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। वो वहीं से बैठे बैठे अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से देखते हैं, लेकिन उसके माध्यम से उनको सम्यक दर्शन नहीं कहा। तो इसलिए जो है जहाँ पर अपन स्वयं स्वाध्याय करते हैं उसका एक प्रभाव अलग होता है, लेकिन अपन जो टीवी मोबाइल पर देख करके स्वाध्याय समझते हैं वो वास्तव में स्वाध्याय नहीं है। जहाँ स्वाध्याय की जो है थोड़ा सा समय निकाल करके यदि प्रयास करें तो धीरे धीरे, जैसे कहते हैं बूंद बूंद से घट भरता है, तो अपन जब स्वाध्याय करने लगेंगे तो धीरे धीरे जिनवाणी माता की शरण ऐसी होती है उसमें जो भी बैठता है, जो भी उसमें ग्रहण करता है, उसको जो है धीरे धीरे आगे गति होती है और आगे चल करके वो जो है जिनेंद्र भगवान के जो तत्व हैं उनका रहस्य को समझने में समर्थ होता है। इच्छा ही महाराज जी सामायिक और प्रतिक्रमण का अंतर है। सामायिक और प्रतिक्रमण दोनों क्रियाएं अलग अलग हैं। जहाँ वृत्ति होते हैं उनके लिए जो है, जहाँ प्रतिक्रमण दिन भर में लगे हुए दोषों की आलोचना करना प्रतिक्रमण कहलाता है, और सामायिक में अपने लिए सारे सावध्य यानी जिनमें जो कार्यों में हिंसा होती है उन सबको छोड़ करके अपने मन वचन काय को अपने आर्थ ध्यान रोध ध्यान से उठ करके धर्म ध्यान में लगाने का कार्य सामायिक में होता है।
इसलिए अपने लिए प्रतिदिन प्रतिक्रमण भी, जैसे जो सामान्य लोग हैं वो लोग आलोचना पाठ आदि पढ़ते हैं, लेकिन जो व्रती होते हैं उनका प्रतिक्रमण पाठ होता है। तो ये प्रतिक्रमण जो है प्रतिदिन करना चाहिए। साथ ही साथ में अपने लिए ध्यान भी करना चाहिए, सामायिक भी करना चाहिए। शुरुआत में जो है उसको आप 1 घड़ी यानी 24 मिनट से प्रारंभ कर सकते। इतना भी नहीं बनता तो 10 मिनट अपन एक माला फेरेंगे, उसमें अपन अपने शरीर को हिलाएंगे नहीं। तो धीरे धीरे उसको बढ़ाते बढ़ाते 48 मिनट तक जो है सामायिक एक स्थान पर बैठ करके अपने लिए करने का प्रयास करना चाहिए। उसके माध्यम से अपन जो है जब सामायिक में बैठते हैं तो अपने मन वचन काय के माध्यम से जो पाप का अर्जन होता है उस सब से अपने लिए पूर्णता जो है मुक्ति मिल जाती है। ऐसा जो है बतलाया है कि जहाँ पर जो सामायिक कर रहा है श्रावक और वहाँ पर जैसे कोई मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हुआ हो तो चैलोक श्रेष्ठ मुनिरेव ग्रही तदा याति यति भावम, ग्रही भी जो है मुनि के समान सामायिक में कहा गया है। तो इसलिए उसके महत्व को समझ करके अपने को प्रतिदिन सामायिक करने का प्रयास करना चाहिए। इच्छा है महाराज श्री हमारा कौन से पुण्य कर्म के उदय से हमने जैन धर्म में जन्म लिया और कौन सा हमारा कर्म का उदय है कि हम जैन धर्म में जन्म लेने के बाद भी अपने पूरे भाव जैन धर्म में नहीं लगा पाते हैं। ये कर्मों के उदय से नहीं होता। हाँ, ये तो है कि अपने जैन कुल में जन्म लिया है तो पूर्व में अपन ने इस प्रकार के कार्य किए होंगे जिसके माध्यम से अपन जैन बन गए। लेकिन अपन यहाँ पर कोई कर्मों के उदय को ही अपन केवल एक मान लें कि कर्मों का उदय इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ जो माहौल रहता है उसमें सत्संगति का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो संगति में अच्छी रहते हैं तो उनके जो है भाव धर्म के बढ़ने लगते हैं। अभी कई जगह ऐसे जो हैं जहाँ पर बहुत सारे जो जैन लोग मिलकर के रहते हैं। बेंगलोर में भी कुछ दिनों पहले आए थे, कुछ बच्चे बता रहे थे वहाँ पर कि हम जहाँ जिस कॉलोनी में रहते हैं वहाँ पर इतना अच्छा माहौल है, उसके माध्यम से हम लोग अपने घर में इतना धर्म का पालन नहीं करते थे लेकिन यहाँ आकर के करने लगे। तो माहौल के ऊपर भी निर्भर करता है, अपनी कैसी संगति, अपने कैसे मित्र हैं, इस प्रकार के जो है अपन माहौल में रहते हैं उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो अपने लिए ऐसे जो है मित्रों का चयन करना चाहिए जिनकी धर्म में रुचि है। तो जो लोगों की धर्म में रुचि नहीं होती वो भी धर्म की रुचि में आगे बढ़ सकते हैं। तो व्यक्ति यदि पुरुषार्थ करे तो उसके माध्यम से अपने जीवन को उन्नत बना सकता है। पुरुषार्थ करने में कोई भी चीज होती है, जब आप गाड़ी ऊपर चढ़ाते हो तो उसमें मेहनत लगती है, नीचे उतारने में तो कुछ नहीं लगता। तो व्यक्ति को अक्सर ऐसे ही होता है कि जहाँ पर जो ऐसे लोगों की संगति कर लेते हैं जो व्यसनी आदि होते हैं उसके माध्यम से वो अपने धर्म से च्युत हो जाते हैं। तो इसलिए अपने लिए केवल कर्मों के ऊपर दोष ना दे करके जहाँ संस्कारों की भी कमी और साथ साथ में अपनी संगति का जो है चयन में अपन लोगों की यदि अपन उनको ऐसे संस्कार दे दें जहाँ जिसके माध्यम से अपने को कैसे जो है मित्रों का चयन करना चाहिए उसके माध्यम से वो अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। इच्छा ही महाराज जी। महाराज जी कहते हैं शांति धारा करने के बाद अभिषेक नहीं करना चाहिए पुजारियों को। हाँ, ये तो जो है अब जहाँ जैसी व्यवस्था है वैसा जो है आप कर सकते हैं। यदि कोई बाद में आया है और यदि उसमें आपके यहाँ पर नियम हो कि भाई नहीं करना चाहिए तो यदि कोई करता है तो वो आप जाने, लेकिन हमारी दृष्टि से तो जो है इसमें कोई ज़्यादा बाधा नहीं है। महाराज जी प्रतिमा को शांति धारा करने के बाद वेद में विराजमान करते हैं, उसके बाद फिर वापस उठाकर उसको अपन अभिषेक कर सकते हैं क्या? हाँ, जहाँ जैसी व्यवस्था हो। कई जगह पर ऐसी व्यवस्था रहती है कि जो है कई बार जो है अभिषेक होता है। यदि कहीं पर एक जगह की आपने व्यवस्था बना रखी है तो उसमें यदि कोई करेगा तो आप उसको निषेध करोगे। तो जहाँ जैसी समाज की व्यवस्था हो वैसा कार्य करना चाहिए। इच्छा है महाराज श्री मेरा नियम है कि मैं प्रतिदिन अभिषेक करूं और उसी समय महाराज श्री माता जी अगर किसी संघ का बिहार हो रहा हो तो अभिषेक करना जरूरी है कि बिहार में जाना जरूरी है? अरे जहाँ जो आवश्यकता है वो आप करो नहीं और जो आवश्यक नहीं है उसको करो तो काहे की आवश्यकता है। तो अपने लिए धर्म का जो है सही स्वरूप समझ में आना चाहिए। जहाँ साधुओं की सेवा यदि आप नहीं करोगे तो फिर कौन उनकी सेवा करेगा। तो अपने लिए जो है उस समय में कई बार होता है ऐसा
जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर बाह्य वृत्ति में कई लोग लग जाते हैं, तो कहते हैं महाराज जी अभी हम नहीं कर पाएंगे, जब आपका जो व्यवहार हो जाएगा उसके बाद में हम पूजा प्रक्षाल आदि करेंगे। तो उनकी वो जो है वो भी वहाँ पर पूजा ही है। अपन लोगों ने जो है ऐसा समझ लिया है कि अपन ने जो पूजा प्रक्षाल कर रहे हैं बस वो ही मुख्य है, बाकी सब चीज़ें गौण है। जबकि इतना बतलाया गया है कि जहाँ यदि आप जिनालय जा रहे हो, रास्ते में कोई यदि गिर गया है और उसके लिए जो है वैद्य की आवश्यकता है, आप उसको छोड़ करके यदि आराधना कर रहे हैं तो आपकी सही आराधना नहीं है। अपने लिए करुणा का भी ध्यान रखना चाहिए, जहाँ जो आवश्यकता है उसका ध्यान रखना चाहिए। एक बार पंडित टोडरमल जी जहाँ प्रतिष्ठाचार्य थे एक सिद्ध चक्र विधान में, पहला ही दिन था, शुद्ध वस्त्र पहन करके जिनालय जा रहे थे और रास्ते में उन्होंने देखा कि एक वृद्धा गिर पड़ी थी, उसकी जो है रीढ़ की हड्डी में बहुत तेज चोट लगी थी, वो उठ नहीं पा रही थी, कराह रही थी। और उस समय में उन्होंने शुद्ध वस्त्रों का जो है ध्यान ना देते हुए उसको उठा करके वैद्य के यहाँ ले गए। 1-1.5 घंटे लेट पहुंचे, सब लोग यहाँ पर आकुल व्याकुल हो रहे थे। तो उन्होंने कुछ ने तो जो है कड़वे शब्द भी बोले, तो उन्होंने कहा आज जो है सही सिद्ध चक्र का विधान हुआ। कहले अभी तो शुरू ही नहीं हुआ और आप कह रहे सिद्ध चक्र का विधान हो गया। तो उन्होंने कहा कि आज जो है ऐसा ऐसा प्रसंग हुआ, यदि उसको छोड़ करके अपन इस विधान को करते तो क्या अपन ने सीखा भगवान की वाणी से। तो इसलिए जहाँ साधु साध्वियों की जो सेवा में लगे रहते हैं उनका जो है बहुत पुण्य कर्म का जो है आश्रम का और निर्जरा का कारण बनता है। इसलिए अपने लिए उसकी मुख्यता को समझ करके उस सेवा में जो तत्पर हैं उनकी जो है हमेशा प्रशंसा करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, लोग क्या कहते हैं कि भाई जो लोग फालतू हों वो लोग जो है महाराज जी के लेने के लिए चले जाए। इसका मतलब है कि जो महाराज जी को लेने जाना या महाराज जी को छोड़ने जाना ये फालतू लोगों का काम है। तो ये अपनी गलत धारणा है। अपने लिए दुनिया के सारे काम जो है महत्वपूर्ण लगते हैं, लेकिन जो सेवा का काम जो है महत्वपूर्ण नहीं लगता। इसका मतलब ये अपनी धर्म में रुचि नहीं है, धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा का जो है कमी का जो है वहाँ पर भाव दिखलाता है। और हमारा नियम है अभिषेक करने का, तो हम क्या भगवान को स्पर्श करके जा सकते हैं? हाँ, ये देखो, यदि आपका नियम है तो अपने लिए प्रयास ऐसा करना चाहिए कि अपने लिए पहला काम पूजा, बाद में काम दूजा। कई लोग हैं शिखर जी जाते हैं तो रास्ते में रहेंगे तो अपना अभिषेक छूट जाएगा, तो वो लोग ब्रेक जर्नी करके जाते हैं, बीच में रुकते हैं, वहाँ पर अभिषेक पूजा आदि करके भोजन आदि करके फिर जो है दूसरी गाड़ी पकड़ते हैं। तो अपन जो है जिन लोगों के लिए जहाँ ऐसे नियम होते हैं उनको अपने लिए ऐसा ही बनाना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस तो हमेशा होते हैं। अपन लोग जो है शॉर्टकट निकालते हैं तो उसके कारण में कई बार अपन उनको गौण कर देते हैं, लेकिन यदि अपन चाहें तो अपन सब रास्ते निकाल सकते हैं, तो उसमें अपने सारे कार्य जो है अपन संपादित कर सकते हैं। नहीं महाराज, अभिषेक करना और भगवान को स्पर्श करना एक ही बात है या अलग अलग है? अरे दोनों कैसे हो सकती हैं? जहाँ आपके लिए अभिषेक की जो है, यदि ऐसा हुआ कि आप किसी कारण से विलंब हो गया, नहीं पहुंच पाए अभिषेक के समय में, भैया चलो अब ठीक है भगवान को स्पर्श कर लो, वो एक मजबूरी की बात अलग हो गई। लेकिन आप सोचो कि अपन जो है बाद में ही चलेंगे, भगवान को स्पर्श कर लेंगे और अपना अभिषेक हो जाएगा, तो वहां पर आपके मन के भाव ही दिखला रहे हैं कि आपकी अभिषेक के प्रति वो जो है निष्ठा का अभाव दिखला रहे हैं। तो अपने लिए उसको महत्व को समझना चाहिए। इच्छा भी महाराज जी आजकल के पढ़े लिखे बच्चे जो विजातीय विवाह कर रहे हैं उसके लिए क्या बचाव? आजकल जो है बहुत परेशानियां हैं, विजातीय विवाह बहुत हो रहे हैं और उसके माध्यम से आगे जो है धर्म का जो है बहुत ह्रास होगा। जो पारसी समाज है उनके जो यहाँ पर स्थिति ऐसी बनी है, उनका जो धर्म जो है मानने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है। तो ऐसी स्थिति का कारण जहाँ पर विजातीय विवाह ही है, इसलिए विजातीय विवाह को कहीं से कहीं तक जो है समर्थन देने वाली बात नहीं होनी चाहिए। अपने यहाँ जो है समाज में ही विवाह होते हैं, उसके माध्यम से ही धर्म का संरक्षण सही तरह से होता है। अब उसमें अधिकतर लोगों की ऐसी मानसिकता हो जाती है कि वो सर्विस क्लास वालों को ही चयन करते हैं, बिजनेस करने वालों को जो है देना नहीं चाहते हैं, और बड़े बड़े शहरों में देना चाहते हैं, छोटे जो जगह पर देना नहीं चाहते हैं। तो उसके कारण में एक बार एक वृद्ध व्यक्ति एक महाराज जी से कहने लगे कि महाराज जी आप
प्रवचन करते हो? तो कहले हाँ, कभी कोई आ जाते हैं लोग तो सुना देते हैं। तो कहले आप ऐसा प्रवचन किया करो कि छोटे छोटे जो गांव हैं उनमें भी जो है मतलब लड़कियों को दिया करें। तो महाराज जी ने उनसे पूछा कि आप ही बताओ आपकी कितनी लड़कियां हैं? तो उन्होंने कहा हमारी 2 लड़कियां हैं। तो कहले आपने कहाँ शादी की है? तो उन्होंने बताया कि एक की जबलपुर, एक की इंदौर। छोटे से गांव के व्यक्ति उनसे कहा कि जब आपने ही अपनी लड़कियों को शहर में दिया है और आप दूसरों से कह रहे हो कि हमारे यहाँ गांव में लड़कियां दें, तो कैसे संभव होगा? तो अपन जो है स्वयं जब पालन नहीं करते हैं तो दूसरों के लिए भी अपन कैसे कह सकते हैं? लेकिन ये जो है मतलब बिजनेस क्लास में भी जो है लोग जहाँ पर जो रहते हैं उनके माध्यम से धर्म का सही संरक्षण होता है। सर्विस करने वाले तो जो रहते हैं उनमें जहाँ कुछ एक यानी एकांत कहीं नहीं है, उसमें भी बहुत सारे लोग अच्छी भी करने वाले होंगे, लेकिन अधिकतर जो लोग होते हैं सर्विस क्लास वाले वो धर्म का सही तरह से पालन नहीं कर पाते। बिजनेस क्लास वाले बहुताया जो है धर्म का अच्छे से पालन करते हैं, धर्म का संरक्षण भी होता है, संयुक्त परिवार भी रहते हैं, उसके माध्यम से पूर्ण सुरक्षा जो है लड़कियों की होती है। इसलिए अपने लिए ऐसी मानसिकता से ऊपर उठ करके जहाँ जो बिजनेस क्लास वाले हैं और संयुक्त परिवार हैं उनका चयन करना चाहिए। अपनी मानसिकता को यदि अपन परिवर्तित करेंगे तो अपनी समाज में ही जो है आपस में इस प्रकार के विवाह हो जिसके माध्यम से धर्म का संरक्षण हो। जहाँ विजातीय विवाह हो जाते हैं उसके बाद में फिर जो है कुछ एक अलग मार जो है कहीं साधुओं से मिलकर के उसके जो आगे की प्रोसेस होती है, लेकिन अपने को उसको प्रोत्साहन ना दे करके पहले तो अपने लिए अपने ही धर्म में ही जो है विवाह करने का प्रयास करना चाहिए। 2 मिनट का ध्यान कर लेते हैं। सभी लोग ध्यान की मुद्रा बनाएं। एक बार ओम का नाद करेंगे। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। ओम में 2400 तीर्थंकर समाहित हैं। आ से आदिनाथ, माँ से महावीर और ऊ से उत्तरवर्ती 22 तीर्थंकर। ओम में 3 अक्षर हैं, आ, ऊ और माँ, तो इसमें 2400 तीर्थंकर समाहित हैं। 2400 तीर्थंकर की ऊर्जा का आह्वान करने के लिए अपन पुनः जो है श्वास भर करके एक बार ओम का नाद करते हैं। बरस रही है 2400 तीर्थंकर की ऊर्जा जो सिर के सबसे ऊपरी भाग ब्रह्मरंध्र के माध्यम से आपके मस्तिष्क में पहुंच करके मन के सारे विकार धो चुकी है। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, पूरे शरीर के रक्त को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना चुकी है। जैसा लाभ अपन ने प्राप्त किया सबको मिले, इस भावना से उस ऊर्जा को पूरे लोक में फैलते हुए देखें और भावना सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। पूरे संसार में शांति का वातावरण, सारे जीव अपने आत्म तत्व के बारे में विचार कर रहे हैं। ये शरीर किराए की कोठी है, हर भाव में जीव को प्राप्त हो जाती है। इस शरीर में जैसे कोठियों में दरवाजे और खिड़कियां होते हैं, ऐसे ही शरीर में इंद्रियां हैं। ये इंद्रियां भी
पौद्गलिक हैं, आत्मिक नहीं। आत्मा का स्वरूप इंद्रियातीत है। इंद्रियातीत स्वरूपो हम। देह भी किराए की कोठी है, इसलिए हर भाव में प्राप्त भले हो जाती है, विग्रह गति में सूक्ष्म शरीर भर रहता है। इसलिए कह सकते हैं देहातीत स्वरूपो हम। प्रत्येक आत्मा भगवान बनने की सामर्थ्य रखती है, इसलिए कह सकते हैं सोहम। आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती, शरीर नष्ट होता है, इसलिए कह सकते हैं शाश्वतो हम। 2400 तीर्थंकर को नमन करते हुए विराम। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नब बार।